ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो अपनी अय्याशी और विलासिता के चलते अपार सुख सुविधाओं में खो गया, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। ये कहानी एक चेतावनी है जो हमें यह सिखाती है कि केवल आत्ममुग्धता और संपत्ति से कोई महान नहीं बनता, बल्कि उसके कर्म और प्रजा के प्रति उसकी निष्ठा ही उसे सच्चे शासक की पहचान देती है। आज हम सुनेंगे अय्याश राजा की कहानी, जो हमारे चैनल जनाता धाम पर प्रस्तुत की जा रही है। तो आइए सुनते हैं इस राजा की कहानी जो अपनी गलतियों से सीखा और फिर एक नया रास्ता अपनाया। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य पर राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा का व्यक्तित्व वैभव और विलासिता से भरा हुआ था। वह अपनी युवावस्था में एक कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध था, लेकिन समय के साथ उसकी आदतें बदलने लगीं। राजा ने अपने कर्तव्यों से ध्यान हटाकर विलासिता में डूबना शुरू कर दिया। राजा वीरेंद्र सिंह अपने महल में हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाता। उसका दिन महल की बगिया में शिकार करने और रात को नृत्य, गाने और भोज में बीतता। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। प्रजा राजा से असंतुष्ट होने लगी, लेकिन कोई भी खुलकर बोलने की हिम्मत नहीं करता था। राजा के मंत्री बालकृष्ण एकमात्र व्यक्ति थे जो राजा को सही राह पर लाने का प्रयास करते। एक दिन बालकृष्ण ने साहस जुटाकर राजा से कहा, महाराज, आपकी प्रजा दुखी है। आपकी विलासिता के कारण राजकोष खाली हो रहा है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन राजा वीरेंद्र ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मंत्री जी, यह मेरा राज्य है। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मेरी प्रजा को मुझ पर भरोसा रखना चाहिए। राजा ने महल में एक विशाल दरबार बनाया, जहाँ हर रात नृत्यांगनाओं का नृत्य और गीत गूंजते। उसने राज्य की संपत्ति का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए करना शुरू कर दिया। महल में विदेशी वाइन, अनमोल आभूषण और दुर्लभ वस्त्र लाए जाते। ये सब देखकर प्रजा में गुस्सा बढ़ने लगा। राजा की इस अय्याशी का सबसे बड़ा असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। किसान अपनी उपज का बड़ा हिस्सा कर के रूप में देने के लिए मजबूर हो गए। व्यापारी कर्ज में डूबने लगे और सैनिकों को उनके वेतन में कटौती झेलनी पड़ी। रानी सुजाता, जो हमेशा राजा का समर्थन करती थीं, अब चिंतित हो गईं। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपको अपनी प्रजा का दुख समझना चाहिए। राज्य की समृद्धि केवल आपके सुख के लिए नहीं है। लेकिन राजा ने उन्हें भी अनदेखा कर दिया। एक दिन एक साधु महल के द्वार पर आया। उसने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। साधु ने कहा, महाराज, आपकी अय्याशी आपके राज्य को नष्ट कर देगी। यदि आपने समय रहते इसे नहीं रोका तो आपका साम्राज्य बर्बाद हो जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे। राजा ने हंसते हुए साधु को जवाब दिया, साधु बाबा, मेरी संपत्ति और शक्ति असीमित है। आप मुझ पर चिंता न करें। साधु ने राजा को चेतावनी देते हुए कहा, समय आने पर आपको मेरी बात याद आएगी। राजा की नीतियों और अय्याशी के कारण राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसान और व्यापारी एकत्रित होकर महल के बाहर प्रदर्शन करने लगे, लेकिन राजा ने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। उसने सैनिकों को विद्रोहियों पर हमला करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद प्रजा में गुस्सा और बढ़ गया। राजा के खिलाफ साजिशें बनने लगीं। कुछ प्रभावशाली सामंतों ने पड़ोसी राज्य के राजा से संपर्क किया और उनके साथ गुप्त समझौता किया। एक रात जब राजा अपने महल में नृत्य और भोज में व्यस्त था, विद्रोही सैनिकों और बाहरी सेना ने महल पर हमला कर दिया। राजा का पूरा दरबार नष्ट हो गया। राजा किसी तरह बचकर जंगल में भाग गया। अब वो न तो राजा था, न ही उसके पास उसकी संपत्ति बची थी। वो साधारण कपड़े पहनकर जंगल में भटकने लगा। जंगल में राजा ने कई दिनों तक भूखे प्यासे बिताए। उसने वहाँ एक वृद्ध साधु को देखा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने राजा से कहा, यह सब तुम्हारी करनी का फल है, लेकिन अगर तुम सच में प्रायश्चित करना चाहते हो तो प्रजा की सेवा करो और अपने कर्म सुधारो। राजा ने साधु की बात मानी और गाँव में जाकर गरीबों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे लोगों का विश्वास उस पर लौटने लगा। उसने अपने अतीत से सीख ली और अपने बाकी जीवन को प्रजा के कल्याण में लगा दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम किया। उसने जंगल में एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां से वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था। उसके किए गए पापों का प्रायश्चित तो पूरी तरह संभव नहीं था, लेकिन उसके सुधार के प्रयासों ने उसकी आत्मा को शांति दी। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विलासिता और अहंकार किसी भी राजा या व्यक्ति को पतन की ओर ले जा सकते हैं। केवल सच्ची सेवा और कर्तव्य परायणता ही मनुष्य को महान बना सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने ये सीखा कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उन्हें सुधारने का प्रयास ही असली महानता है। राजा वीरेंद्र सिंह का जीवन यह बताता है कि विलासिता और अहंकार का अंत केवल बर्बादी और दुख में होता है, जबकि सच्ची शक्ति और सम्मान तब ही मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों और प्रजा के प्रति ईमानदार होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल जनाता धाम को सब्सक्राइब करें और ऐसे और भी दिलचस्प और शिक्षा से भरपूर कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।